जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय प्रभु माखन चोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, परमहंस सुखदेव जी महाराज की, संत समाज की, विप्र समाज की, भक्त समाज की, गंगा मैया की, गौ माता की जय। प्रातः स्मरणीय विघ्नहर्ता शुभकर्ता श्री गणेश जी महाराज के पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे मेरी प्रार्थना, कथा पंडाल में आए, अपना आसन ग्रहण करें और इस अनुष्ठान को निर्गुणता पूर्वक संपन्न कराएं। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बीड़ा वादन्य माँ भगवती सरस्वती मैया को मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे मेरी प्रार्थना, कथा पंडाल में आए, अपना आसन ग्रहण करें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कथा के परम रसिक वितराग श्री हनुमान जी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे मेरी प्रार्थना, कथा पंडाल में आए, अपना आसन ग्रहण करें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जनता जनार्दन के हृदय में बैठे हुए नंद नंदन को मेरा कोटि कोटि नमन और जनता जनार्दन को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आइए आज हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस की जो ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, उसमें आज द्वितीय दिन प्रवेश करते हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए और मन को प्रभु के चरणों की ओर ले चलते हैं। सब मिलकर 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तपश्चात भागवत रूपी इस ज्ञान रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं। आइए सब मिलकर बड़े भाव से श्री ठाकुर जी के चरणों की ओर चलते हैं। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपाल चित चोर की, जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सभी गाएंगे ताली की सेवा के साथ। श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर की, जय जय माखन चोर। ऐसे नहीं, अगर सभा के बीच बुलाना है ना कान्हा को, ऐसे राधे नाम का भजन ऐसे नहीं करते। दोनों हाथ ऊपर के मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ। जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी प्रभु, जय जय माखन चोर। नवल किशोर, जय गोपी चोर प्रभु, जय जय माखन
माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा सभी लोग गाएं। राधा मेरी मात है। कहते हैं कि माताएं गाती हैं ना तो साउंड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जब वो गाते हैं तो बिना उससे साउंड ही बन जाता है। तो आप राधा मेरी मात है, इन दोनों के चरणों में, हाँ इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री कृष्णा, 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 जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा, 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 जय जय श्री। वहां सूत जी महाराज वक्ता बनकर व्यास पीठ पर बैठकर कथा भगवान की सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न करते हैं सोनकादि ऋषि के भगवान, हमें आप ये बताइए कि हमने जब सुना है कि भगवान के संकल्प मात्र से इस सृष्टि का संगार हो जाता है, इसका संगार हो जाता है, जी चलाई जाती है, निर्माण हो जाता है, तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या आवश्यकता आ जाती है भगवान को अवतार लेने की? और यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान ने कितने अवतार लिए? और जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं और जब धरणम कम शरणम गता, जब भगवान इस धराधाम पर अपनी लीला स्मरण करके परम धाम को जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में चला जाता है? इन सब प्रश्नों के हमें संक्षिप्त में उत्तर समझाएं महाराज, हमें जरा समझाएं कि ये सब क्यों होता है। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य हो ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात पूछी है। और मुनिया साधु पृष्ठो हम भवदरलोक मंगलम, कि हे मुनियों, ये आपने जो बात पूछी है ये कोई अपने लिए नहीं, ये जगत कल्याण के लिए बात पूछी है। क्योंकि भगवान की चर्चा जब करोगे और पूछोगे तो सारे जगत का कल्याण होता है। तो आपने बड़ी अच्छी जगत कल्याण के लिए बात पूछी है। मैं 2 मिनट अपने भगवान गुरुदेव सुखदेव का ध्यान कर लूं, तत्पश्चात आपको
मैं सारी की सारी भगवान की कथा सुनाता हूं। तो 2 श्लोकों में बड़े सुंदर भाव से सूत जी महाराज ने अपने गुरु सुखदेव बाबा का स्मरण किया और कहते हैं कि ऋषियों, सबई पुंसाम परो धर्मो, या जितने भी धर्म अनुष्ठान होते हैं इन सबसे केवल मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। क्योंकि इस जीव में हम जब यहाँ से अपनी यात्रा कर रहे हैं, एक सफर में बैठे हुए हैं, हम सफर में हैं पर हम सफर कोई नहीं। हम सफर किसे कहते हैं? जो हमारे साथ चले, हम सफर बोलते हैं। तो हम तो सफर में चल रहे हैं, सफर हम बाहर जा रहे, भ्रमण कर रहे हैं, पर हम सफर कोई नहीं है। हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं है। सब अपनी अपनी ड्यूटी कर देंगे, एक फॉर्मेलिटी निभा देंगे, पर साथ कोई नहीं जाएगा। तो सवई पुंसाम परो धर्मा, या तो धर्म, जितने भी धर्म अनुष्ठान होते हैं वो सब केवल मोक्ष की कामना से करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा मोक्ष हो जाएगा, जब हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, भगवान की संगति मिल जाएगी, तो दुनिया में बार बार आना और जाना हमारा बंद हो जाएगा। राम कथा और भागवत कथा में थोड़ा सा अंतर है। राम कथा जीवन की जीने की कला को सिखाती है कि आपके लिए गृहस्थ जीवन में संसारियों के अंदर किस प्रकार से रहना चाहिए, माता पिता गुरु भाई बहन इत्यादि सब से किस प्रकार से रहना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा आपको मरना सिखाती है कि जीवन में जब मनुष्य का तन मिला है आपके लिए, तो इस तन के लिए व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। क्या मतलब पशुओं की तरह आए खाए पिए सोए में ही जिंदगी निकाल दी। तो भागवत कथा आपको मरना सिखाती है कि ऐसा काम कर लो, ऐसा काम कर लो कि सीधे आपका जो कांटेक्ट है, पहचान है, परिचय है, वो सीधे राम से हो जाए, कृष्ण से हो जाए, जिसमें वहां जाओगे तो सीधी एंट्री आपके लिए मिल जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान सुखदेव जी महाराज से भगवान शौनक जी ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे ऋषि, अब ये बताएं हमें गुरुदेव कि श्रीमद् भागवत की ये कथा कब और कहां से प्रारंभ हुई। व्यास जी महाराज ने एक कथा का वर्णन कब किया, उनने एक कथा कब लिखी। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब तृतीय द्वापर युग के तृतीय चरण में, द्वापर युग का जब तृतीय चरण चल रहा था, उस समय पाराशर ऋषि के यहाँ व्यासभ्यम कलिया हरे भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्यास के रूप में प्रकट हुए। बोलिए व्यास जी भगवान की। और प्रकट होने के बाद जब व्यास जी ने इस सृष्टि पर दृष्टिपात कर देखा, क्योंकि व्यास जी महाराज वर्तमान भूत और भविष्य तीनों कालों को बड़े अच्छे से जानने वाले थे, बड़े ज्ञाता थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि आने वाले समय में किस प्रकार से लोग रहेंगे, तो देखते ही मंदा सुमद मध्यो मध्यभागा हयोब्दतः, कि जो ज्यों ज्यों कलयुग का समय बढ़ता जाएगा, बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि न दृश्यते, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा आपके लिए मंगल कार्य दृश्य नहीं होंगे, मंगल कार्य नहीं दिखेंगे। घरों के अंदर गाय माता को नहीं पाला जाएगा, गोबर स्पर्श करने के बाद लोग बाग बड़े उसको घृणा करेंगे, महीनों तक गाएंगे कि हमने 8 दिन पहले गोबर को स्पर्श किया था तो आज तक हाथों से गंध आ रही है। ऐसे ऐसे
लोग इस सृष्टि पर विश्व में आ जाएंगे कि वो केवल दुराचार में ही अपना जीवन नष्ट कर देंगे, कभी सत्कर्म नहीं करेंगे, उसके बाद मंगल कार्य भी नहीं देखेंगे और उनकी बुद्धि भी बंद होगी और भाग्य भी मंद होगा। नहीं तो उन जीवों की बुद्धि उच्च होगी। कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, यदि भाग्यवान ना हो, बुद्धिमान हो, तो वो बुद्धि के बल पर काम चला लेगा, अपना जीवन विवेक के अनुसार निकाल ले जाएगा। पर यहाँ तो बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद हैं। तो फिर क्या इन मानवों का कल्याण कैसे हो? तो सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने ऋग्वेद के 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के जब 4 भाग कर दिए, फिर भी व्यास जी महाराज ने देखा तो सोचा कि वेदों की भाषा बड़ी जटिल है, संसारी लोग सीधे से समझ नहीं सकेंगे, इसलिए अभी भी मैंने कुछ नहीं किया मानवों के कल्याणार्थ के, जिससे इनका कल्याण हो। तो फिर पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, क्योंकि महाभारत में संसारी कथा बहुत सी हैं। 1 लाख श्लोक महाभारत के अंदर हैं। तो हो सकता है कि महाभारत पढ़कर भी जीव कल्याण करने पर उस समय भी उनके लिए नहीं लगा कि इसमें भी जीवों का कल्याण हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? तो एक के एक करके 17 पुराणों की रचना कर दी। कितने पुराणों की रचना कर दी? कितने पुराणों की रचना कर दी? देखो, हमारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, नहीं तो 2 साल से तो वैसे ही कोरोना काल में पास हो रहे सब, अभी नहीं, अभी यहाँ। इसलिए देखो, कथा ध्यान से सुनो, हम कभी भी किसी से भी कुछ भी बात पूछ सकते हैं। तो फिर उसमें बाद में नहीं बोलना, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा जाओ और बाहर जाके गाली देने लगो, कह रहे अब कल से आना ही नहीं, वो बात ही नहीं करने देते। 15 दिन बाद तो वो हमारी एक सहेली हमें मिली थी फ्रेंड, उससे हमारी बात नहीं करनी थी महाराज जी ने। उनने 20 सवा में ही पूछ दिया हमसे, तो हम नहीं बता पाए, बड़ी शर्म, कल से जाना ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा भी हो तो YouTube पे भी चल रही है कथा, तो वहां घर बैठे बैठे भी बातें करते रहना और सुनते रहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 17 पुराणों की रचना कर दी व्यास जी महाराज ने, फिर भी उनके लिए अपने मन में संतोष नहीं हुआ कि अभी भी मैंने मानवों के लिए वास्तव में कुछ नहीं किया। तब वो बैठे हुए थे और वहीं देवऋषि नारद का प्राकट्य हो जाता है। अपनी वीणा पर देवऋषि नारद भगवान का सदा भजन करते हुए रहते हैं। और जैसे ही देवऋषि नारद वहां पहुंचते हैं, व्यास जी महाराज के सम्यक आश्रम में जहां बैठे हुए हैं, तो देवऋषि नारद अपनी वीणा पर भगवान के गायन करते हुए श्रीमन नारायण 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 का, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। श्याम बोलदा पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा।
कि पता पता शाम बोलना, कि पता पता श्याम बोलना, श्याम बोलना, पता पता शाम बोलना। ओ राधे नाम की, हाँ राधे नाम की, हाँ राधे नाम की लगाई फुलवारी। किसके नाम की लगाई है फुलवारी? बोले बांके बिहारी लाल की। अभी आवाज नहीं आई, लग नहीं रहा है कि राधे नाम की फुलवारी यहाँ लगाई है। अगर लगाई है तो दोनों हाथ पकड़ के बोलो राधे राधे, हाँ बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, नाम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम बोलना। हो जो भी राधा नाम को गाए, मेरे कान्हा के मन भाए। जो भी राधा नाम को गाए, मेरे कान्हा के मन भाए, मेरे कान्हा के मन भाए। जो भी राधा नाम को गाए, हो वृंदावन में, वृंदावन में राधे राधे, यहाँ भी राधे राधे हो रही ना। दोनों हाथ में ऐसी बीड़ी बीड़ी डालो की सेवा के साथ। वृंदावन में, अरे नगर में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, अरे राधे राधे बोलो, हाँ राधे राधे बोलो, 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 राधे राधे बोलो, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो है आपकी दिनचर्या पूजन पाठ एक अनुष्ठान ठीक ठाक चल रहा है या उसमें कोई अड़चन आ रहे हैं महाराज, या फिर आपके लिए कोई समस्या सता रही है, या आपका शरीर स्वस्थ नहीं है? व्यास जी कहने लगे कि देवर्षि नारद, मेरी दिनचर्या पूजन पाठ वंदना सब अच्छा चल रहा है प्रभु की कृपा से। मेरा शरीर भी एकदम स्वस्थ है, पर चिंता थोड़ी सी है कि मैंने मानव कल्याण के लिए एक वेद के 4 भाग कर दिए, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराणों का वर्णन कर दिया, फिर भी मेरे मन को भी शांति नहीं है महाराज। मुझे लगता है कि अभी मैंने मानवों के लिए कुछ नहीं किया। बस इसी बात की मुझे चिंता है कि आखिर मैं अब क्या करूं। तो नारद जी महाराज कहने लगे, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की कि मानवों के कल्याण के लिए आपने जो कार्य किया है ना, यत्र वचस पदम यरेरेसो जगत पवित्रम प्रणीत कर्चित। हे व्यास जी महाराज, आपने जो जगत कल्याण के लिए पवित्र काम किया है, पावन काम किया है, बहुत ही अच्छा कार्य आपने किया, पर अभी तक आपके भक्तों को और आपको आनंद इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया।
आप भगवान की लीला का वर्णन करो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो तो स्वतः आपके मन को शांति मिलेगी और आपके भक्तों को भी बड़ा परमानंद की अनुभूति होगी। नारद जी महाराज कहने लगे, मुझे देखो महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे जन्म के कुछ समय बाद मेरे पिताजी का देहावसान हो गया। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर जाकर उनके बर्तन साफ करती थी। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्राह्मण को भगवान की पूजन के लिए फूल तोड़कर लाया करता था। मेरी माँ संत महात्माओं की बड़ी सेवा करती थी, उनका आदर सम्मान करती थी। तो एक बार चतुर्मास में मेरे यहाँ कुछ संत महात्मा पधारे। मेरी माँ उनकी खूब सेवा करने लगी और साथ साथ मैं भी करता रहा। संत महात्मा दिन में भगवान का भजन करते थे, कभी वो अपने आसन पर बैठकर मन में भगवान का स्मरण करते थे, कभी वो नृत्य करके भगवान को रिझाते थे, मनाते थे, ताल मजीरा बजाकर। मैं छोटा बालक था, सब कुछ देखता था, मुझे भी बहुत आनंद आता था। और उनका जो भोजन बचता था, महात्माओं की पत्तल पर जो शीत बचता था भोजन, उस भोजन को मैं ग्रहण करता था महाराज। चतुर्मास जब बीता तो मेरी माँ उन महात्माओं की सेवा करने के बाद उनको विदा करने के लिए गई। महात्मा जाने लगे। मैंने भी सोचा कि मैं भी महात्माओं के साथ भगवान की भक्ति को निकल जाऊं, पर जैसे ही मैं गया महात्मा मुझे रास्ते में मिले, क्योंकि मेरी माँ मुझे जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मैं विवाह करूं, घर गृहस्थी बसाऊं। इस कारण से मेरी माँ मुझे जाने नहीं दे रही थी। माताओं के लिए बालक से डर लगता है, बड़ी प्रचलित बात है। जब बच्चे छोटे होते हैं वो कभी रोते हैं तो माता कहती है कि चुप हो जा, नहीं देख बाबा आ रहा है और वो ले जाएगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बाबा के लिए डरवाते थे कि बाबा आ रहा है। मतलब बचपन से ही माताएं बच्चों को बाबा से दूरी बनाकर रखने के लिए कहती हैं कि बाबा ना हो जाए। तो बाबा से इतना डरवा देती हैं कि वो आएगा और झोली में धर कर ले जाएगा, इसलिए चुप हो जाओ। और बच्चा भी बिल्कुल चुप हो जाता था कि बाबा साक्षात खड़ा हो गया। कुछ बन जाए या ना बने, पर बाबा नहीं बने। क्यों? बाबा भगवान का भजन करते हैं, चाहते नहीं कि भगवान का भजन करें। बालक कितना बड़ा नास्तिक हो जाए इससे कोई चिंता नहीं, पर बाबा ना हो जाए ये चिंता वाली बात। नारद जी महाराज कहते हैं मेरी माँ ने भी मुझे बहुत चाहती थी, बहुत रोका, फिर भी मैं माँ से छुप छुपा कर गया। रास्ते में महात्मा मिले, मैंने कहा मुझे भी ले चलो महाराज। महात्मा कहने लगे बालक, अभी तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य तो अपनी माँ की सेवा करो, इसके बाद और यदि तो अपनी माँ से आज्ञा ले आओ तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अब नारद जी महाराज समझ गए कि मैं माँ से आज्ञा लेने जाऊं तो माँ तो आने ना दे, वो किसी कमरे में बंद कर दे, ताला लगा दे और वहीं 6 महीने तक कैद कर दे, जब तक कि दूसरा चतुर्मास आ जाए। तो फिर क्या किया जाए? तो महात्माओं ने कहा कि बेटा ये मंत्र दे रहा हूं तो मैं तुम्हें, और इसका तुम मंत्र का स्मरण करो, जाप करो। देवर्षि नारद कहते हैं वही मंत्र बाबा महात्माओं ने मुझे दिया और मैं अपने घर आ गया। कुछ समय बीतने के बाद महाराज मेरी माँ एक दिन सुबह के समय गाय धोने जा रही थी, गाय का दूध निकालने जा रही थी, तो रास्ते में एक सर्प ने उसे डस लिया
और मेरी माँ की मृत्यु हो गई, तो मुझे अंदर से तो बड़ा खुशी हुई, बड़ी प्रशंसा हुई कि चलो भगवान के भजन में एक बंधन था, वो बंधन टूट गया, अब कोई रोकने वाला नहीं है भगवान का भजन। पर दूसरी अंदर से ग्लानि भी हुई कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया आज वो हमें छोड़ गई। उसी माँ के तो ये संस्कार है कि हम बाबा होने की सोच रहे हैं और मैं खुशी मना रहा हूं। पर सोचा कि तो संसार का नियम है, इस सृष्टि का नियम है, भगवान का नियम, इसे बदल तो नहीं सकते। अपनी मां की अंत्येष्टि क्रिया की देवऋषि नारद ने और कुछ दिन बाद उसी मंत्र को स्मरण करते हुए उत्तर दिशा में महात्मा लोग गए थे, उसी दिशा में जाने लगे। अब कब से महात्मा निकले और कब जा रहे हैं, बहुत समय हो गया, महात्मा लोग नहीं मिले। तब देवऋषि नारद कहते हैं कि मैंने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना आसन लगाया और भगवान का भजन करने लगा। महाराज मैंने थोड़ा ही भजन किया कि जब तक देखा कि जैसे ही आकृति मेरे हृदय के अंदर बनी रखी थी, ऐसे ही आकृति मेरे नैनों में और मेरे बाहर ऐसा लगा कि जैसा स्वयं परमात्मा खड़े हुए। इस प्रकार से मेरे हृदय के अंदर ही भगवान के मुझे दर्शन होने लगे और जैसे ही मैंने आंख खोली तो भगवान सामने भी ना दिखे। मुझे बड़ी चिंता हुई, फिर से मैंने समाधि लगाई, भजन में बैठा, पर भगवान की मेरे हृदय से भी अलौकिक छवि अदृश्य हो गई। तो अब मैं बहुत रोने लगा, बहुत समाधि लगाई, कुछ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि अभी तुम पक्के महात्मा नहीं बने हो। तो देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने कहा कि जब मैं पक्का नहीं हुआ तो फिर मुझे भगवान के दर्शन क्यों मिले। तो उस आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया कि अगर भगवान तुम्हें दर्शन नहीं देते तो तुम्हारे मन में एक कल्प और विकल्प चलते कि भगवान है या नहीं है। इसलिए जब तुम्हें भगवान ने तुम्हारे हृदय में दर्शन करा दिए स्वयं के, तो अब तुम्हारे कल्प विकल्प से तो तुम दूर हो गए। अब तुम भजन करो और भगवान की साधना में बैठ जाओ, भगवान के भजन में बैठ जाओ। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि मैं भगवान के भजन में बैठ गया और अब की बार जब समुद्र ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया, भगवान ने अपने उदर में सारी की सारी सृष्टि को विलीन कर लिया। तो सारी सृष्टि जब विनाश हो गई, विलीन हो गई, तो जब पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ तो अब की बार में दासी पुत्र से ब्रह्मा का पुत्र देवऋषि नारद बनकर पैदा हुआ। महाराज ये मेरे भगवान के भजन की कृपा है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवऋषि नारद कहते हैं तब से मुझे भगवान ने अपनी वीणा दे दी। देवदत्ताम वीणाम सुर ब्रह्मा विभूषितम हरि कथा गायमानम चरा। जब से भगवान ने अपनी वीणा मुझे दे दी कि हे बेटा नारद, तुम इस वीणा पर सदैव मेरे भजनों का गायन करते रहो और मेरी लीलाओं का वर्णन करते रहो, संसार में मेरा प्रचार करते रहो। तब से मैं भगवान की लीलाओं का वर्णन और भगवान का ध्यान करता हूँ, गाता हूँ और उन्हीं भगवान की कृपा से आज मैं देवऋषि नारद बनकर सारे जगत में पूजा जाता हूँ। मैं कहीं भी चले जाऊं वहां मेरी पूजा होती है। मेरी पूजा नहीं, मेरे भगवान के नाम की पूजा होती है। इस प्रकार से देवऋषि नारद कहने लगे कि आप भी व्यास जी महाराज भगवान का वर्णन करो, अपनी कथाओं में भगवान के लीलाओं का वर्णन करो, तो आपको और आपके भक्तों को परम शांति की अनुभूति होगी, परम शीतलता मिलेगी। कि तन की शपल गया
तन की सफाई याद रही और मन की सफाई भूल गया। झूठों के संग में रह के तू सच्ची गवाही भूल गया। झूठों के संग में रह के तू सच्ची गवाही भूल गया। ओ तन की सफाई याद रही और मन की सफाई भूल गया। सफाई याद रही और मन की सफाई भूल गया। झूठों के संग में रह के तू सच्ची गवाही भूल गया। के संग में रह के तू सच्ची गवाही भूल गया। हम इस संसार में आके अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि क्या देखिए कि राम राम करना भूल गया और भूल गया नमस्कार। हो राम राम करना भूल गया और भूल गया नमस्कार। अब हाथ मिलाए हेलो बोले, हाथ मिलाए हेलो बोले, अंग्रेजी से प्यार, अंग्रेजी से प्यार, हाँ अंग्रेजी से प्यार, अंग्रेजी से प्यार, है ना। अब राम राम करना पुराना हो गया। हेलो अंकल आंटी याद रहा, हाँ अंकल आंटी याद रहा और काका काकी भूल गया। अंकल आंटी याद रहा और काका काकी भूल गया। पत्नी का कहना याद रहा, पत्नी का कहना याद रहा और क्या माँ की दवाई भूल गया। पत्नी का कहना याद रहा और माँ की दवाई भूल गया। कलयुग में और क्या है देखिए, कुत्तों को घुमाना याद रहा। हमारे महाराज जी ने बताया प्रसंग में कि अगर गाय को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अगर आप गाय की सेवा करते हैं कि गौ सेवा ही गोपाल सेवा है, लेकिन यहाँ पे गाय की सेवा करने का समय नहीं है। कुत्तों को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गया। कुत्तों को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गया। और सीरियल का टाइम याद रहा, फिल्मों का टाइम याद रहा और प्रभु की भक्ति भूल गया। सीरियल का टाइम याद रहा और प्रभु की भक्ति भूल गया। टाइम तो रहता है, सीरियल का पता रहता है कितने बजे आना है। अगर भगवान की कथा महाराज जी कितने बजे आनी है वो नहीं याद रखना है, लेकिन अपना वो याद रखते हैं। यही है दोस्तों का बर्थडे याद रहा, दोस्तों का बर्थडे याद रहा और बहन की राखी भूल गया। और सास ससुर अब खास हो गए। देखिए इसके कलयुग में सास ससुर अब खास हो गए और माता पिता को भूल गया। सास ससुर अब खास हो गए, पिता को भूल गया। सास ससुर अब खास हो गए, माता पिता को भूल गया। और मन की सफाई याद रही, मन की सफाई याद रही और मन की सफाई भूल गया। झूठों के संग में रह तू सच्ची गवाही भूल गया।
सच्ची गवाही भूल गया, उनके संग में रह रह के तू सच्ची गवाही भूल गया, उनके संग में रह रह के तू सच्ची गवाही भूल गया, उनके संग में रह रह के तू सच्ची गवाही भूल गया, उनके संग में रह रह के तू सच्ची गवाही भूल गया। तो का वर्णन करिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए, आपके मन को शांति मिल जाएगी और आपके मन को परम संतोष प्राप्त होगा। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए। वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान करके अपने सम्याप्रास आश्रम में बैठे और गणेश जी महाराज भागवत कथा को लिखने बैठ गए। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करने लगे। तो ये पावन संगीता 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंदों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रकट कर दिया, वर्णन कर दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब जब संसार के अंदर है अनमोल दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत प्राप्त हो गया, तो इस अमृत को भक्तों के अंदर संसार तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि जितना अच्छा वस्तु होती है उतना ही अच्छा उसमें पात्र की आवश्यकता पड़ती है। वस्तु के अनुरूप ही पात्र चाहिए पड़ता होता है। तो अब इतना अच्छा जब अनमोल दिव्य अमृत है, तो इस अमृत को किसके लिए सौंपा जाए जिससे ये संसार तक पहुंच जाए। तो सर्वप्रथम व्यास जी महाराज को अपने पुत्र बाबा सुखदेव का स्मरण आया, जो जन्म से ही यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो प्रहकातर आजुहावा, जो जन्म लेते ही यम प्रभजंत हो गए, वन को चले गए। उन सुखदेव का याद आया, स्मरण आया। पुत्र है इसलिए नहीं, पात्र है इसलिए। वैसे अपने पुत्र पर प्रत्येक पिता की ममता रहती है, पर यहाँ पुत्र के लिए नहीं आया स्मरण, यहाँ पात्र है इसलिए स्मरण आया। अपने शिष्यों को बुलाया और भागवत जी की कुछ श्लोकों का श्रवण कराया कि जाओ यत्र तत्र भ्रमण करते रहो और इन श्लोकों को खूब मंद उच्च स्वर में गायन करो। तुमसे जब श्लोकों के बारे में कोई पूछने लगे तो उसके लिए सीधे हमारे पास ले आना। यत्र तत्र शिष्य श्लोकों का गायन करते रहे। वरह पीडम नटवर वभो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिसम वैजयन्ते श्यामला। श्लोकों का गान करने लगे। बरहा पीड़म नटवर बभू कर्णयो कर्णिकारम। भगवान बाल मुकुंद जो नटवर की तरह खड़े हुए हैं, अपने कानों घुंघराले जिनके केस हैं, कर्णों में कनेर के फूलों को लगाए हुए हैं, अधरों पर वेणुका रखे, गले में बैजंती की माला पड़ी हुई है। इतना अद्भुत जिनका रूप है कि जिसे देखते ही योगेंद्र मुनीन्द्र सभी मोहित हो जाते हैं। तो बाबा सुखदेव के कान में जब एक श्लोक पढ़े तो थोड़ी समाधि खुली कि बताओ इतना सुंदर जगत के अंदर कोई है तो उसे कैसे पाया जाए, उसे कैसे खोजा जाए, हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं। तो वही मन में विचार आ गया कि देखो सुंदर है एक अच्छी बात है, पर सुंदर के साथ साथ क्या अनुभव एक बहुत अच्छा होता है। अनुभव की बहुत आवश्यकता पड़ती है। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति सुंदर, सकल सूरत उसकी सुंदर है,
या मन भी उसका सुंदर और पवित्र है। तो यही अनुमान सुखदेव बाबा ने लगाया कि इतना सुंदर व्यक्ति है, इसका स्वभाव पता नहीं कैसा हो, इसलिए यहीं बैठ जाओ। तब तक दूसरा श्लोक गाया, अहो बकीय स्तनकाल कूटम, कि बकासुर की भगनी अपने स्तनों में कालकूट का विष लगाकर गई। कौन गई थी कालकूट का विष लगाकर? कौन गई थी? पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गई थी ना। हाँ, तो वही श्लोक गाया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट का भयानक विष लगाकर पूतना भगवान को मारने गई। और वहां भी भगवान ने उसके लिए भी अपनी माँ के अनुसार गति दे दी। क्यों? कि उसने कार्य अपनी माँ का किया। माँ ही अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। तो अब सुखदेव बाबा से रहा नहीं गया, शिष्यों के पास पहुंचे कि भैया हमें एक श्लोक बताओ और सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि ये श्लोक हमारे गुरुदेव के पास 18,000 श्लोकों की संगीता है, आप वहीं चलिए और उनसे ही श्रवण करिए। तो बाबा सुखदेव सीधे शिष्यों के साथ दौड़े आए और अपने पिताजी के चरणों में बैठ गए। हाथ जोड़ करके हमें इन श्लोकों को श्रवण करा दीजिए। व्यास जी महाराज, आप आज भगवान को बार बार धन्यवाद कर रहे हैं और स्वयं बड़े आनंदित हो रहे हैं। क्यों? उनको स्मरण आया कि भगवान की जब मैंने वर्णन किया, लीलाओं का वर्णन किया, तो इनमें इतना सामर्थ्य है कि जो मेरा पुत्र यम प्रपजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम, जिसके जन्म के समय ये वन को चला गया था, मैं इसके पीछे दौड़ रहा था, भाग रहा था। पुत्रेति तन्मया तया वृंदुस, मैं बहुत दुखी होकर ब्रह कातुर इसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, पुत्र पुत्र पुत्र। तब ये नहीं रुका और आज भगवान के श्लोक को सुनकर ये मेरे पीछे पागलों की तरह मेरे पास भगाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ऐसे भगवान को बार बार धन्यवाद करने लगे। और भगवान की जो जिसके माध्यम से कथा गायन होती है, जिसके माध्यम से कथा कुछ श्रवण के लिए मिलती है, उनके लिए भी भगवान बार बार धन्यवाद करते हैं। क्यों? कि मां पार्वती जी से भी भगवान शंकर ने बहुत, जब पार्वती जी ने कहा कि भगवान हमें राम की कथा सुनाओ, तो भगवान शिव ने भी उन्हें धन्यवाद दिया था। धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। अरे धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। तुम समान नहीं हो उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। आज कि देखो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, भीम कहने लगे अर्जुन तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार दूंगा। जय श्री राधे। और हमारे बीच हमारे सम्माननीय शिवानंद हमारे विधायक महोदय जी
श्रीमान आकाश विजय भैया सभी लोग स्वागत करेंगे तालियों की सेवा के साथ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम। जय हो। को जिताया है एमपी भी जिताएंगे, यूपी में जिताया है एमपी भी जिताएंगे। सभी लोग दोनों हाथ पकड़ के सभी लोग तालियों के साथ सम्मान करेंगे हमारे माननीय भाई जी का। एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ओ राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जय हो। राधे तालियों के सेवा के साथ दोनों हाथ जोड़ के सब प्रेम भाव के साथ। बोली मुस्काती मैया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी अंधियारी वाली रात में तू आया, कारी अंधियारी वाली रात में तू आया। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार तालियां। सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः शिवाय। हमारे माननीय आदरणीय विधायक जी द्वारा जो है सुंदर पंक्ति श्री राम के चरणों में एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजा दें। सभी लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे बीच हमें सम्मान और बहुत ही सुंदर पंक्ति बाबा के चरणों में बहुत बहुत आभार। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विधानसभा के सदस्य हैं श्री विधायक महोदय जी भी हैं। बहुत ही अच्छा
स्वाहा भैया का भगवान से, श्री ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना, ऐसे ही धार्मिक कार्यों में इनकी मति लगी रहे और भगवान इनके लिए समस्त प्रकार के अनुराग कामना करते हुए इन्हें हमेशा पद उन्नति दिलाते रहें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार भैया के लिए तालियां से स्वागत कर दिया जाए। भैया ने अपना अनमोल समय निकालकर पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सुखदेव बाबा को परीक्षित को कथा सुखदेव बाबा ने क्यों सुनाई? जब सारे मारे गए कौरव पांडव विजय हुए, अश्वत्थामा ने मारा उनके पुत्रों को, फिर द्रौपदी के सामने जब बांध कर लाया गया तो द्रौपदी ने मना किया कि सा रहस्यो धनुर्वेदा, आपके गुरु का पुत्र है, आपके गुरु के समान से छोड़ दो। मना किया कि नहीं। अर्जुन कहने लगे मैं नहीं छोड़ूंगा, भीम कहने लगे तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप बताओ मैं क्या करूं? तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि अर्जुन, बपुनम त्रिबड़ादानम स्थानान्यावदा, ऐसा ही ब्रह्मवादोस्तावदो नान्या। हे अर्जुन, बड़े विवेक से काम लो, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। बड़े भैया कह रहे छोड़ दो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और बाल हत्या कोई भी करे उसे छोड़ना ना चाहिए, और ब्राह्मण को कभी वध नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। कितना बड़ा अपराध हो जाए। अब सारी की सारी बातें भगवान कृष्ण ने गोलमाल कर दी, समझ ही नहीं पाए कोई क्या बोल दिया है भगवान ने। क्योंकि बालक का वध किया, 5 मारे एक नहीं, तो बालक वध कोई भी करे उसे छोड़ना नहीं। ब्राह्मण पुत्र है अश्वत्थामा, तो कह रहे भगवान के ब्राह्मण का वध नहीं होता। अब अर्जुन कहने लगे भगवान आप कह रहे हो बालक जो मार दे उसे छोड़ना नहीं, वो ब्राह्मण का वध नहीं करना, हम करें क्या? तो भगवान ने कहा कि इसका मान मर्दन करके इसे विदा कर दो, भगा दो, क्योंकि जिस माननीय पुरुष का मान मर्दन हो जाता है उससे मृत्यु के समान पीड़ा होती है। तो उसका मान मर्दन करके अश्वत्थामा के मस्तक से जो मणि लगी हुई थी उसको निकाल लिया, धक्का मारकर भगा दिया। अश्वत्थामा बड़े क्रोध में आ गया कि मुझे इस पर इतना अपमान कर दिया, तो उसे स्मरण आया कि मैं क्यों ना पांडवों का कुल समूह को नष्ट कर दूं। क्यों? जिस समय अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ था तो उसकी धर्म पत्नी सती नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो गर्भवती थी। तो उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है, क्यों नहीं उसी को मार दें, तो कौरवों पांडवों का कुल समूह नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र पुनः उत्तरा देवी के गर्भ पर चला दिया, जिसमें 19 शिशु परीक्षित थे। यहाँ भगवान विदा होने के लिए खड़े, क्योंकि द्वारका बहुत दिनों से आए हुए थे। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन युधिष्ठिर सबसे मिले कि भैया देखो तुम्हारा हमने राजपाट भी जितवा दिया, तुम्हें विजय प्राप्ति करा दी, राजा बन गए, अब हम भी अपने परिवार को जाके संभालें, हमारा इतना बड़ा परिवार है, बहुत दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए हैं, वापस जाना है। तो भगवान कन्हैया अपने रथ पर खड़े थे, तभी देवी उत्तरा वहां आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। उत्तरा देवी चरणों में गिर गई कि हे पाहि पाहि महायोगी, हे योगेश्वर हमारी रक्षा करो, हमारी नहीं हमारे गर्भ की रक्षा करो। क्यों? हमारे गर्भ में पांडवों का चिलकुल का दीपक है, चिर दीपक है, उसकी रक्षा करो, नहीं तो पांडवों का कुल समूह नष्ट हो जाएगा। जब भगवान ने देखा कि कौन देवी आई, और जैसे ही देखा तो देवी उत्तरा, तो भगवान एक अंगुष्ठा के समान रूप धारण करके वो देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। बोली उत्तरायण भगवान की जय।
तभी से भगवान का नाम एक उत्तरायण भी हुआ। और जगत में बहुत सी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी कोख में भक्त को रखा। माँ सुनीति, कयादू इत्यादि, प्रहलाद जी की माता श्री कयादू, ध्रुव जी की सुनीति, जिनने अपनी कोख में भक्तों को रखा। भगवान को रखने वाली कौशल्या और देवकी, पर जिसकी कोख में आज भक्त और भगवान दोनों हैं वो केवल देवी उत्तरा है। तो भगवान ने से